हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नेम रिएक्शन जो आती है आपकी एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर से, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इससे पहले हम लोगों ने एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल के बारे में बात किया था। तो चलिए कैनिज़ारो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो कंडीशंस कैनिज़ारो में है वो एल्डोल का रिवर्स है। हमने एल्डोल में कहा था कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यहां पे रिवर्स है। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, दोज एल्डिहाइड्स कैन गिव दिस रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है बट कोई कार्बन नहीं है नेक्स्ट में, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बेटा होता क्या है इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, जैसे एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे हम। वहाँ पे डाइल्यूट NaOH था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होना क्या है इसमें, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दो, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दो। बहुत सिंपल बेटा, और सभी लोग जानते होंगे अगर CHO का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या बनता है, और CHO का रिडक्शन किया जाता है तो क्या बनता है। तो बेटा जब CHO का ऑक्सीडेशन करा जाता है तो वो बनता है HCOOH, यानी कि CHO का ऑक्सीडेशन करोगे तो COOH बनेगा। CHO का सॉरी रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, CH2OH, एल्कोहल। क्लियर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मिक एसिड है और यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आपको यहाँ पर H दिखाई नहीं देगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HCOO नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव। इसका नाम लिख लेंगे सोडियम फॉर्मेट, और दूसरे वाले का नाम हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल, और यू कैन से इट मिथेनॉल। तो ये है आपका मिथाइल अल्कोहल। क्लियर। अब इसके बाद एक और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल हमारे पास है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारे पास है एक और एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। तो बेटा क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो अगर आप मना कर देंगे तो आपका आंसर गलत है। बेटा फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, तो अल्फा कार्बन तो है बट यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। 1 2 3 और 4 बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, एक CHO और हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। नाम पे फोकस रखेंगे बेटा आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार ताकि वो याद होता रहे आपको। तो CHO का ऑक्सीडेशन करो यार बच्चों, CHO का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, बोलो भाई, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। H क्यों नहीं लगाओगे, उसका फंडा तुम्हें समझ में आ गया है। CHO का रिडक्शन कर दो तो क्या आ जाएगा, हाँ CH2OH। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, राइट। और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है, बोलो यार, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम भी लिख देते हैं, चलो बेंजल्डिहाइड, साथ में ज़रूर बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रही आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हुआ है। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जब किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी, तो उसे बोलते हैं बेटा डिसप्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो रिडॉक्स भी है एक तरह का ही, ठीक है, बट एक ही मॉलिक्यूल के साथ जब ऐसा होता है तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। क्लियर हुआ।
तो ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो चलिए अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं ताकि एक अच्छा फील हम लोगों को आ पाए। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम मैकेनिज्म की तरफ अप्रोच करते हैं। बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी है। चलिए तो अब मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो हमारे पास है HCHO या फिर बेंजल्डिहाइड, मतलब हाँ बेंजल्डिहाइड। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको R लिख लेते हैं बेटा, कंफर्टेबल हो R लिख लेते हैं हम इसको। तो मैंने लिख लिया है इसको RCHO। तो ये हमारे पास आ गया है RCHO। अब NaOH से हमारे पास कौन आएगा, बेस। अब देखो एल्डोल की मैकेनिज्म अगर तुम लोगों ने देखी है तो तुम्हें समझ में आएगा कि OH नेगेटिव जो होता है बेस होता है, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल होगा। बेस मतलब वो H पॉजिटिव को निकाल लाएगा। न्यूक्लियोफाइल कब होगा, जब OH जाकर कहीं पर जुड़ जाए। क्या मतलब है, ये बेस की तरह एक्ट करेगा जब इसको H पॉजिटिव मिल जाए, H2O बन जाएगा। अगर ये कहीं पे जाके अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये कंडीशन इसीलिए तो है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता, इसको हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा फिर, इस बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा बेटा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो देखो ये जाके अटैक कर रहा है। तो अटैक करने से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पे आपने एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया है, एक R लगा है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों आपका ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन। तो आपके पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। अगेन बेसिक मीडियम है। अब ये बेसिक मीडियम, अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह मुझे OH लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को भी निकाल देगा। ये स्टेप नेसेसरी नहीं है उतना, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ चलो आपको। तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एक डाई एनायन, क्योंकि कुछ बुक्स में आप देखोगे मैकेनिज्म यहीं से आगे बना दी होगी, तो दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो बेटा डाई एनायन बन गया है। आप ऐसा बोल सकते हो सर रिवर्सिबल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। OH नेगेटिव बेस था, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दिया और ये H2O बाहर हो गया। तो यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। दिस इज योर स्टेप 1। नाउ द स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे आते हैं बेटा। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो हमारे पास एनायन है, अब देखो ये क्या कमाल की बात करने वाला है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आओ अपना। तो दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा आपके पास, इसको ऊपर दिखा देते हैं। ये दूसरा एल्डिहाइड है, इट कैन बी फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, राइट। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ रहे हो आप, देखो ये डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ध्यान रखेंगे H पॉजिटिव बाहर नहीं हो रहा है, देकर नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेके जा रहा है। तो बेटा किस फॉर्म में बाहर हो रहा होगा, हाइड्राइड के फॉर्म में, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है बच्चों H नेगेटिव। तो बेटा ये H नेगेटिव अब दिखा देते हैं डायरेक्ट। ये H नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन के सेंटर पे, एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो क्या बनेगा देखो, R, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O, एक O नेगेटिव जिंदा है तो ये O नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, राइट। ये हुआ। अब इस पे आ जाते हैं, R C। अब ये जैसे ही H अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका। तो ये आपका O नेगेटिव, एक H और एक H। बोलो बेटा इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, इस O नेगेटिव पर तो कौन आ जाएगा, ये Na पॉजिटिव को आप दिखा सकते हो यहाँ पर। दिखाने वाली बात है यार बेटा, आयनिक बॉन्ड है, सॉल्यूशन में तो वो अलग अलग ही होंगे। तो आप काउंटर आयन दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि सर COO Na बन जाएगा। और यहाँ पे वाटर से मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आपको कहीं पे H पॉजिटिव चाहिए, वाटर अगर मिल जाता है आपको, वाटर मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको H पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो यहाँ पे H लग जाएगा, RCH2OH। तो ये बन गया आपका अल्कोहल और ये बन गया आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर हुआ? सॉरी। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म थी। इसमें अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना चाहें, बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ये इंटरमीडिएट ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाले 2 लोग हैं, एक OH नेगेटिव और एक हाइड्राइड आयन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये रही आपके पास मैकेनिज्म। अब आप चाहें इस R की जगह H रख लें या फिर इस R की जगह बेंजीन रख लें। तो बेटा ये हो गई आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को फिनिश कर लेते हैं फिर, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।